क्या अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि उन्हें अपना धर्म भी छुपाना पड़ रहा है? ये बात शायद आपके मानने में नहीं आएगी, लेकिन टेक्सास में बनी एक चौंकाने वाली घटना में एक इंडियन ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कबूल किया है कि उन्होंने अपना मकान बेचने निकाला तब बायर को प्रॉपर्टी ऑनर के इंडियन या फिर हिंदू होने को लेकर कोई आपत्ति ना हो, उसके लिए उन्होंने घर से भगवान की मूर्ति और तस्वीरें हटाने पड़े थे। ये इंडियन यूएस सिटीजनशिप प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मार्च 2026 में जॉब गंवाने के बाद वे बड़ी मुश्किल में आ गए हैं और इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। रवि वावीलाला नाम के ये इंडियन डालास से सटे सैलिना में रहते हैं और फिलहाल वे शायद अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं। H1B प्रोग्राम पर बड़ी सख्ती के साथ फिलहाल लोगों को जिस स्केल पर ले ऑफ दिए जा रहे हैं, उसके कारण डालास फोर्ट वर्थ एरिया में मकानों के दामों में काफ़ी गिरावट आई है। मंदी के माहौल में रवि भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए उन्होंने घर में रखी भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति और देवी देवताओं की तस्वीरें और साथ ही अन्य धार्मिक चिन्हों को हटवा दिया है। रवि ने ब्लूमबर्ग के साथ बात करते हुए बताया कि मार्केट फिलहाल काफ़ी सुस्त है और प्रॉपर्टी अगर बेचनी हो तो हर प्रकार के बायर्स को आकर्षित करना ज़रूरी है। अनेक प्रयासों के बाद प्रॉपर्टी ना बिक रही होने के कारण रवि वावीलाला को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने घर को अमेरिकन लुक देना पड़ेगा। इसी चक्कर में उन्होंने गणेश की बड़ी मूर्ति के साथ साथ देवी देवताओं के सभी फोटो हटाकर उन्हें स्टोरेज रूम में रख दिया है। रवि ने शुरुआत में अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस $1 मिलियन रखी थी, लेकिन कोई बायर ना मिलने पर उन्होंने मकान की कीमत घटाकर $8,73,000 कर दी है। उन्होंने इस मकान के लिए जितनी कीमत चुकाई थी उससे काफ़ी कम प्राइस फिलहाल वे मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई बायर नहीं मिल रहा। रवि का कहना है कि शुरुआत में जो लोग मकान देखने आते थे वो 2-5 मिनट में ही रवाना हो जाते थे। लोगों का ये रवैया देखकर वे खुद भी सरप्राइज थे। ऐसे में उन्होंने एक ब्रोकर का संपर्क किया जिसने ये सलाह दी कि आपके घर में भगवान की मूर्तियाँ और तस्वीरें कुछ ज़्यादा ही है, साथ ही काफ़ी पर्सनल सामान भी पड़ा होने के कारण लोगों को प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही। रवि खुद भी इस बात से सहमत हुए और उन्होंने तुरंत ही ये सामान हटवा लिया। 2 दशक पहले H1B पर अमेरिका पहुंचे रवि यूएस सिटीजन बन चुके हैं। उन्होंने 2023 में ये मकान $8,95,000 में खरीदा था। फिलहाल उन्हें किडनी का कैंसर है जो स्टेज 4 तक पहुंच चुका है। मार्च 2026 में ही उन्हें अपनी जॉब भी गंवानी पड़ी थी। उनके साथ साथ टीम में जो 80 लोग थे उन्हें भी एक ही झटके में रवाना कर दिया गया था। नौकरी गंवाने के बाद रवि ने मकान बेचने निकाला था जो अभी तक नहीं बिक सका। रवि की तरह ही टेक्सास में रहने वाले दूसरे कई इंडियंस फिलहाल नौकरी धंधे के कोई ठिकाने ना होने के कारण होम लोन की EMI अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, लेकिन वे जो कीमत मांग रहे हैं वो चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं है। पिछले 8-10 साल में डालास के आसपास के टाउन्स में मकानों की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आया है। H1B पर जो भी इंडियंस यहाँ नौकरी करने आते थे वे खुद को अमेरिका में ही रहना है ऐसा मानकर मकान खरीद लेते थे। इसी वजह से डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने के कारण मकानों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कमाई कर लेने के उद्देश्य से कोविड के बाद कुछ इंडियंस ने पार्टनरशिप में भी मकान खरीदे थे, लेकिन ये सभी लोग अब चारों तरफ से फंसे हुए हैं। टेक्सास में फिलहाल H1B वाले जॉब टिकाए रखने के लिए या फिर ढूंढने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडियंस के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसके कारण स्थानीय लोग इंडियंस की प्रॉपर्टी खरीदना भी शायद टाल रहे हैं। वैसे भी जिस कीमत पर ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी उतनी कीमत अब मिलने का कोई चांस नहीं है, जिसकी वजह से रवि जैसे कई इंडियंस के लिए ऊंची कीमतों पर खरीदी गई प्रॉपर्टी अब गले में हड्डी की तरह फंस चुकी है।